नमस्कार साथियों। शाम के 8 बज चुके हैं और आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस क्लास में। मैं आपका मैथ्स मेंटर आकाश आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो जितने भी लोग जुड़ चुके हैं, सीक्रेट एजेंट एंड सोनिया, अनुज, प्रिंस, कहाँ हो भाई, जल्दी से आओ। सभी लोगों का स्वागत है। चलिए आज की 19th क्लास हम लोग शुरू करते हैं। राधे 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 सभी लोगों को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार जरा कमेंट्स को इधर कर लो। ठीक है, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि 10,000 रुपए की राशि 12% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। 4 वर्षों के बाद कुल भुगतान राशि क्या होगी? 4 वर्षों के बाद कुल भुगतान राशि कितनी होगी? तो मुझे पता है कि साधारण ब्याज की बात कर रहा है। एक साल में 12% का ब्याज, तो 4 साल में कितना? 12 चौक 48% का ब्याज मिलेगा। तो किसका 48%? तो आप कहोगे 10,000 का 48%। 10,000 का 48%, 2 जीरो से 2 जीरो क्लियर। और जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 4800 रुपए। यानी कि 10,000 पर 4800 रुपए ब्याज मिलेगा और 14,800 रुपए हमारा अमाउंट हो जाएगा। तो पहला करेक्ट, सभी लोगों का करेक्ट आंसर। होप सो सभी लोगों का करेक्ट आंसर आया होगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं एंड सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5,000 को 10% वार्षिक दर पर अर्धवार्षिक निवेश किया जाता है। एक वर्ष के बाद कुल राशि क्या होगी? एक वर्ष के बाद कुल राशि कितनी होगी? तो 5,000 रुपए को 10% वार्षिक दर पर अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से, तो यानी कि एक साल में 10% का ब्याज, तो अर्धवार्षिक कितना ब्याज मिलेगा? आप कहोगे 5%। यानी कि 5,000 रुपए पर पहले 6 महीने में 5%, तो कितना? 250 रुपए। और अगले 6 महीने में फिर 250 रुपए मिलेंगे और इसका भी 5%। तो 250 का 5%, 25 पंजे 125, 125, 1250, यानी कि 12 रुपए 50 पैसे। तो टोटल ब्याज कितना मिलेगा? 512 रुपए 50 पैसे। तो 5,000 में 512 रुपए 50 पैसे जोड़ोगे तो 5512.5 हो जाए। ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। बोलो, कोई प्रॉब्लम? एक साल के बाद ये अमाउंट आ जाएगा 5512.50। सेकेंड वन विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, थर्ड। एक नाव की स्थिर जल में गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि x का मान 10 दे रखा है, और धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या चीज समझ में नहीं आई भाई पिछले क्वेश्चन में? बताओ जरा। जब पूरे साल में 10% का वार्षिक ब्याज है तो अर्धवार्षिक कितना होगा? 5% होगा या नहीं होगा? 5% का मतलब होता है 1/20, यानी कि पहले 6 महीने में 20 से 21 और अगले 6 महीने में भी 20 से 21। तो अगर आप 400 रुपए जमा करोगे तो आपको 441 का अमाउंट मिलेगा। 400 की वैल्यू दे रखी है 5,000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। कितने गुना? 12.5 गुना। 12.5 गुना, 12.5 गुना है 12 दूनी 24 और 25 दूनी 50। तो ये भी 12.5 गुना हो जाएगी। ये भी 12.5 गुना हो जाएगा और आंसर आएगा ये अपने पास। कुछ नहीं था, फ्री के नंबर थे, है ना? आप जैसे चाहे वैसे करो। अब x का मान हमारे पास दे रखा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और y का मान दे रखा है हमारे पास 2 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के साथ 24 किलोमीटर की यात्रा करने में, धारा के साथ 24 किलोमीटर की यात्रा करने में, यानी कि x प्लस वाई की गति से
यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 24 किलोमीटर जाओगे आप 12 की स्पीड से, तो टाइम कितना लगेगा? 12 दूनी 24, यानी कि 2 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे? 2 घंटे लगेंगे। फर्स्ट वन इज योर करेक्ट आंसर। सभी लोगों का पहला ही आंसर आ रहा है, बोलो। सभी लोगों का फर्स्ट आंसर आ रहा है? चलिए, बहुत शानदार, बहुत ही अच्छी बात है कि सभी लोगों का। कुछ है भी तो नहीं? हाँ, सीक्रेट एजेंट क्या फ्री के नंबर हैं? अगर यहीं पर यह पूछ लेता कि नदी के साथ 24 किलोमीटर जाने और वापस आने में कुल कितना समय लगेगा, तो आप ये कहोगे कि 24 किलोमीटर 12 की स्पीड से जाएगा 2 घंटे लगेंगे, और 24 किलोमीटर 10 - 2 8 की स्पीड से आएगा वापस, तो 3 घंटे लगेंगे। जाने में 2 घंटे, वापस आने में डाउन अप स्ट्रीम 3 घंटे, तो टोटल टाइम लग जाएगा अपने पास 5 आवर्स। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आने और जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फोर्थ, इसको देखो जरा ध्यान से। एक परीक्षा में 6 छात्रों के प्राप्तांक का औसत 72 है। यदि एक छात्र के अंक को हटा दिया जाए तो औसत 75 हो जाता है। हटाएगा छात्र के अंक ज्ञात करो। जब कभी भी एवरेज की बात आएगी, n इंटू ए इक्वल्स टू टी पर हम सेट करेंगे। तो 6 छात्र हैं, उनका प्राप्तांक औसत कितना दे रखा है? 72 दे रखा है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, एक बचेगा, 6 सत्ते 42 और 1 43, तो कुल अंक आ गए 432। एक छात्र के अंक हटा दिए जाएं, यानी कि छात्र रह गए 5, और औसत कितना हो जाएगा? 75 दूनी 150 और 150 दूनी 300, 375। 12 में से 5 गया, 7 बचेगा, और 12 में से 7 गया, फिर 5 बचेगा, और यहां पर बस 57। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उस छात्र के जो अंक हैं वो 57 है, 57 है, फ्री के नंबर। फिफ्थ, एक वेतन में 25% की वृद्धि होती है और फिर 20% की कमी होती है। कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। तो पहले 25% की वृद्धि होती है। 25% का मतलब होता है 1/4, और फिर 20% की कमी होती है। 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5, 1/4 का मतलब होता है 4/5। 25% की वृद्धि, 4 से 5 हो गया। 20% की कमी का मतलब है 5/4, 5 में से 1 कम होकर 4 रह गया। मल्टीप्लाई करोगे तो पहले भी अगर 20 था तो अभी भी वो 20 ही है। तो हमारा आउटपुट आएगा नो चेंज। नो चेंज यानी कि 0% परिवर्तन। देयर इज नो चेंज आफ्टर इंक्रीमेंट ऑफ 25% एट फर्स्ट एंड सेकेंड डिक्रीमेंट ऑफ 20%। द रिजल्टेंट इज 0%। सभी का 0 आ रहा है। एक बार अश्विन इसको अपडेट करो, कमेंट्स क्यों नहीं दिख रहे? फटाफट कमेंट्स अपडेट करो। ए बी। और अरविंद भाई, न्यू ईयर की तैयारी कैसी चल रही है बताओ जरा, सीक्रेट एजेंट। बढ़िया चल रही है कि कुछ भी नहीं चल रही? चलो, ए बी सी क्रम से 10, 12 और 15 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो काम पूरा कितने दिन में हो जाएगा? ए 10 दिन में काम करता है, बी 12 दिन में काम करता है, सी 15 दिन में काम करता है। एलसीएम आएगा 60। 6, 5 और 4, 6 4 10 5 15, तीनों मिलके काम करेंगे तो 15 यूनिट काम हो जाएगा। तो हाँ करेक्ट है। 60 यूनिट काम को 15 की एफिशिएंसी से करोगे तो कितने दिन में कर लोगे? 4 डेज में काम को कर लिया जाएगा। 4 दिन में कार्य कर लिया जाएगा। 4 दिन में कार्य कर लिया जाएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु को लागत मूल्य से 40% अधिक पर अंकित करता है।
और 25% की छूट देता है, लाभ प्रतिशत बताओ। चलो फटाफट, जितनी जल्दी आप 25 क्वेश्चन कर लेंगे उतना ही आपका टाइम सेव हो जाएगा, है ना। एक दुकानदार किसी वस्तु को लागत मूल्य से 40% अधिक पर अंकित करता है, यानी कि 100 रुपए की अगर कोई वस्तु है तो वह 140 रुपए प्रिंट करता है और 25% की छूट देता है। इस पर 25% यानी कि 35 रुपए का डिस्काउंट देगा, 105 में बेच देगा। वस्तु 100 रुपए की है, 105 में बेच दी, कितने परसेंट का बेनिफिट? 5% का बेनिफिट, यानी कि फर्स्ट वन करेक्ट आंसर, पहला अपना करेक्ट आंसर होएगा, पहला अपना करेक्ट आंसर होएगा। नेक्स्ट, 90 लीटर मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 2:1 है। तो 90 लीटर को 2:1 में अगर आप तोड़ोगे तो इधर 60 आ जाएगा और इधर 30 आ जाएगा। अब कह रहा है कि 3:1 बनाने के लिए कितनी शराब और मिलाई जानी चाहिए, यानी कि पानी तो फिक्स है, एक की वैल्यू 30 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90, यानी कि 60 में मुझे कितनी और शराब मिलानी पड़ेगी? 30 लीटर शराब मिलानी पड़ेगी, यानी कि एक की वैल्यू 30 तो 3 की वैल्यू 90, तो 60 है शराब अपने पास, 30 और मिला दोगे तो अनुपात 3:1 हो जाएगा। आंसर कहां से तुम्हारा आंसर 15 आ गया? आंसर आएगा नन ऑफ दीज। अपडेट ठीक, पता नहीं क्या टेक्निकल इश्यू है, नेटवर्क इश्यू है, क्या है ये। एक व्यक्ति 150 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है, जिसमें से कुछ दूरी कार द्वारा 40 की स्पीड से और कुछ बाइक द्वारा 20 की स्पीड से। बाइक द्वारा तय करी गई दूरी बताओ। एलिगेशन लगा दो, अगर वो 40 की स्पीड से ही पूरी दूरी चले 5, तो कितना चलेगा? 200। अगर वो 20 की स्पीड से ही पूरी दूरी चले 5 घंटे तक, तो कितना चलेगा? 100, यानी कि 200 और 100, और एक्चुअल में चला कितना है? 150। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 50, और यहां पर कितना आ जाएगा? 50। तो यानी कि बाइक और कार द्वारा वो एक आधी आधी दूरी चला है, 50 और 50। 1:1 का मतलब है 1:1 के अनुपात में। और 150 किलोमीटर की दूरी है, तो हम ये कह सकते हैं कि 75 किलोमीटर ऐसे चला और 75 किलोमीटर ऐसे चला। क्लियर है? 75 किलोमीटर ऐसे चला, 75 किलोमीटर ऐसे चला। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति। अच्छा रुको 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 रुको, वेरी सॉरी, 1 मिनट। उस पर हम डायरेक्ट स्पीड निकाल के स्पीड पे रेशियो लगाएंगे, टाइम का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, स्पीड पे रेशियो लगाओ, स्पीड पे खेलो, टाइम का रेशियो आ जाएगा। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड अपॉन टाइम। अब देखो 150 घंटे में चला है, यानी कि ऑन एन एवरेज स्पीड इसकी कितनी रही है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 किलोमीटर, तो एक स्पीड 40 है, एक स्पीड 20 है, ऑन एन एवरेज 30 है, तब भी 1:1 आएगा, समय का अनुपात। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? 1:1। क्लियर? 1:1। कैसे भी कर लो, दोनों तरीके से 1:1 ही आएगा। डिस्टेंस पे चलोगे तब भी, और डिस्टेंस किसके रेशियो में? टाइम के रेशियो में। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम होता है। क्लियर? और हम किस पे चल रहे हैं? स्पीड पर। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये टाइम का रेशियो आ गया। टाइम के रेशियो का मतलब है, ये टाइम का रेशियो आ गया, ये क्या हमने किया है? डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल्स टू स्पीड। स्पीड किसके रेशियो में? टाइम के, तो ये रेशियो भी किसका आ गया? टाइम का। यानी कि 2.5 घंटे यहां पर चला, 2.5 घंटे यहां पर चला। तो पूछा क्या है हमसे? बाइक द्वारा, तो 20 की स्पीड से 2.5 घंटे में कितना चलेगा ये देखना है।
तो आंसर आएगा 60 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, ये आंसर आएगा। ये टाइम का रेशियो मिला है मुझे, क्या मिला है? टाइम का, टाइम पे खेल गए, ठीक है। नेक्स्ट, एबीसी का वेतन 2, 3, 5 के अनुपात में, यदि सी का वेतन, सी यानी कि 5 की वैल्यू 50,000, तो 3 की वैल्यू 30,000। एलिगेशन में जिसके रेस्पेक्ट में चलते हैं उसी का रेशियो मिलता है, तो हमने क्या किया, डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल्स टू स्पीड। तो स्पीड में एलिगेशन लगाया हमने और टाइम का रेशियो फाइंड कर लिया। स्पीड में एलिगेशन लगा के टाइम का रेशियो फाइंड कर लिया, कौन कितना चला है। तो यानी कि ये कार और ये बाइक, तो कार चली है 2.5 घंटे और बाइक भी चली है 2.5 घंटे, क्योंकि टोटल टाइम 5 घंटे दे रखा है। क्लियर है? नेक्स्ट, 5,000 रुपए की राशि 5% वार्षिक दर पर 3 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। 3 वर्षों के बाद कुल भुगतान राशि कितनी होगी? 5% का ब्याज, वो भी 3 साल के लिए, तो 15% का कुल ब्याज मिलेगा। तो 5,000 का 15%, 15 पंजे 75, यानी कि 750 रुपए। तो 5,000 में 750 जोड़ोगे तो 5750 रुपए आ जाएगा। क्वेश्चंस का लेवल बहुत इजी है, मैं फिर से बता रहा हूं, गलत करके नहीं आना, यही लेवल आप लोगों को एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक, चलो 12, 16,000 की राशि 10% वार्षिक दर पर वार्षिक चक्रवृद्धि निवेश करी जाती है, 2 वर्षों के बाद ब्याज कितना होगा? 16,000 पर 10% का ब्याज कितना? 1600। दूसरे साल फिर 1600, और इस 1600 का 10% 16 रुपए, यानी कि 3216 रुपए का ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। 3216 रुपए का ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। 10%, 10%, और इसका, सॉरी, इसका भी 10%, इसका भी 10%, 160 आएगा। तो 32, 32, 33, 3360 रुपए मिलेगा। क्या हो गया आज माइंड को? 3360। तो 16,000 में 3360 रुपए का ब्याज मिलेगा, और यही पूछा गया है। हाँ भाई, 3360 ही मिलेगा। ठीक है, कई बार दिमाग हैंग हो जाता है, कोई बात नहीं, ऐसी गलतियां एग्जाम में भी हो जाती है, उन्हीं से बचना है। एक नाव धारा के साथ 24 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में, धारा के विपरीत वही दूरी 6 घंटे में। क्वेश्चन तो मैं करा चुका हूं इस टाइप का, अभी हाल फिलहाल में, कल परसों की क्लास में। 24 किलोमीटर 3 घंटे में, यानी कि x प्लस वाई का मान आ गया 8। 24 किलोमीटर 6 घंटे में x माइनस वाई का मान आ गया 4। x की वैल्यू दोनों को जोड़ के आधा, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट, 10 छात्रों का औसत वजन 50 किलोग्राम है। यदि एक छात्र जिसका वजन 45 किलोग्राम है छोड़ देता है और एक नया छात्र जिसका वजन 60 किलोग्राम है शामिल होता है, तो नया औसत ज्ञात करो। n इंटू ए इक्वल्स टू टी। 10 छात्रों का औसत वजन 50 किलोग्राम है, तो टोटल कितना आ गया? 500। यदि एक छात्र जिसका वजन 45 किलोग्राम है छोड़ देता है और एक नया छात्र जिसका वजन 60 किलोग्राम है, यानी कि 15 किलोग्राम बढ़ गया, तो अब टोटल वजन कितना हो गया? 515 किलोग्राम, और छात्र अभी भी 10 रहे, तो एवरेज वजन कितना आ गया? 51 किलो 500 ग्राम, यानी कि 51.5। तो आएगा नन ऑफ दीज, 51.5, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, उड़ाओ। एक शहर की जनसंख्या वार्षिक रूप से 10% बढ़ती है। यदि वर्तमान में 1 लाख है तो 2 वर्षों के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? मैं चाहता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को डायरेक्ट आंसर बता दो। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरे भाई, बहुत बढ़िया, शानदार। 121,000, 121,000। मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूं, मोटिवेशनल कहानी। देखो,
एक सन्यासी को ना सीक्रेट पता चल गया था सफलता का, कि सफलता मिलती कैसे, और उसने वो सीक्रेट अपने पास ही रख लिया कि भाई अब मेरे पास ही ये सीक्रेट, अब जो है मैं किसी को बताऊंगा नहीं। जैसे आप लोग यूट्यूब पे वो देखते हैं ना रील्स वगैरह, उसमें ज्यादा सीक्रेट मसाला है, ऐसा सीक्रेट मसाला होता तो नहीं है, बस जबरदस्ती बोल देते हैं हाइप क्रिएट करने के लिए। तो ऐसे उस साधु को पता चल गया था कि सीक्रेट, सफलता का सीक्रेट, तो उसने किसी को बताया नहीं, और वो उस रास्ते पे भी नहीं चला, क्योंकि अगर वो चलेगा तो लोग उसे फॉलो कर लेंगे और लोग फिर सफल हो जाएंगे। तो जब बहुत अंत समय आया, उसे लगा कि मेरे पास तो ज्ञान है और मेरी तो वैल्यू ही नहीं हो रही है, मेरे तो लोग जान ही नहीं रहे। तो पूछा उसने, जो भी उसके और गुरु थे या गुरु भाई थे, उनसे पूछा कि भाई ऐसा मुझे लोग क्यों नहीं पूछते। तो उसने कहा कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो आपने मेंटेन कर लिया, कि आपके पास ज्ञान है, सब चीजें, आप अच्छे से रह रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सब लोगों से अच्छे से बात भी कर रहे हो, मगर स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग आपने मेंटेन नहीं किया। लिविंग कर लिया, गिविंग नहीं किया। तो लिविंग कर लिया, गिविंग नहीं किया, जब तक आप दुनिया को देना नहीं सीखोगे जो आपके पास ज्ञान है, तो आप सर्वनाश कर दोगे सब चीजों का। तो इसलिए जो भी आपके पास ज्ञान है, जिस भाव भी संभव है, जिस तरीके से भी संभव है, आप उसे लोगों में बांटते चलो निस्वार्थ भाव से। यूट्यूब एक ऐसा साधन है, एसजीआई कंपटीशन अभी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अभी आप लोगों को चीजें इतने अच्छे तरीके से यहाँ पर मिल रही हैं, तो उसका कम से कम एडवांटेज लेते चलो मेरे भाई, हैं? चलो, एबीसी क्रम से 12, 15, 20 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ काम करें तो 4 दिन में कितना कार्य पूरा होगा? ए 12 दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा और 20 दिन में करेगा। एलसीएम आएगा 60, 12 पंजे 60, 15 दूनी 60 और 15 चौका 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 20 तिया 60। एक दिन में कितना काम हो जाएगा? 5 और 4 9 और 3 12। तो 4 दिन में कितना काम होगा? जब एक दिन में 12, तो 4 दिन में 48 यूनिट काम हो जाएगा। 48/60 यानी कि 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 4/5 काम हो चुका होगा और 1/5 काम रेस्ट बचेगा, यानी कि शेष बचेगा अपने पास। तो कितना कार्य पूरा होगा 4 दिन में? 4/5। नन ऑफ दीज अपना करेक्ट आंसर। अभी परसों तरसों की क्लास में आप क्या कह रहे थे कि सर ऑप्शन लाने क्यों बंद कर दिए भाई? प्रिंस कह रहा था ना, लो आ गए ऑप्शन। अब फिर वही बात है ना, खेल ही नहीं पा रहे हो। 600 में एक उत्पाद बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है। 600 रुपए में एक उत्पाद बेचने पर 25% की हानि होती है। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि 4 रुपए का आर्टिकल पहले 3 में बेचा जा रहा है और बेचना है उसे, लॉस में नहीं बेचना, बेचना प्रॉफिट में है, यानी कि 5 में बेचना है। तो 3 की वैल्यू अगर 600 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000, यानी कि उस वस्तु को 1000 रुपए में बेच दो। और वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है? 800। जब 3 की वैल्यू 600 तो 4 की वैल्यू 800, तो वस्तु 800 की, आप पहले 600 में बेच रहे हो, मगर आप वस्तु को 1000 में बेचो तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर? 1000। नेक्स्ट, दो प्रकार के चावल 30 रुपए प्रति किलोग्राम और 40 रुपए प्रति किलोग्राम 3:2 के अनुपात में मिलाए जाते हैं। मिश्रण की कीमत प्रति किलोग्राम ज्ञात करो। मिश्रण की कीमत प्रति किलोग्राम ज्ञात करो, यानी कि 30 रुपए प्रति किलोग्राम के 3 किलो चावल और 40 रुपए प्रति किलोग्राम के 2 किलो चावल। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 170 रुपए का। और चावल कितने मिले हैं? 5 किलो। तो मिक्सचर का प्राइस आ जाएगा 34 रुपए प्रति किलोग्राम। 34 रुपए प्रति किलोग्राम। बोलो, 34 रुपए प्रति किलोग्राम। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट, एक साइकिल चालक एक निश्चित दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस लौटाता है। पूरी यात्रा के लिए औसत गति क्या है?
एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अपने दिमाग में सेट कर लो, 2xy अपॉन x प्लस वाई, यानी कि 2 इंटू 15 इंटू 10 ओवर 15 प्लस 10 25, 5 से 3 टाइम्स, 5 से 5 टाइम्स एंड 5 से 2 टाइम्स, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो एवरेज स्पीड आ जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। एक राशि को, नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां, देखो जरा इसको, एक राशि को एबीसी के बीच 4 5 6 के अनुपात में बांटा गया है, बी को 5000 मिलते हैं, तो कुल राशि ज्ञात करो। एबीसी, हाँ करेक्ट आंसर। इसको मिले 4x, इसको मिले 5x, इसको मिले 6x, 6 4 10 5 15, टोटल राशि आ गई 15x। 5x की वैल्यू 5000, तो 15x की वैल्यू 15000, 15x की वैल्यू कितनी, 15000 आ जाए। नेक्स्ट, 7200 की राशि 3 वर्षों में 1080 का साधारण ब्याज कमाती है, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करो। अब देखना इस क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल तरीके से, कुछ नहीं, जब 1080 रुपए का ब्याज मिल रहा है 3 साल में, तो 1 साल का ब्याज कितना मिलेगा, 3 तिया 9, 3 छंग 18, 360 रुपए, किस पर, 7200 पर, इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो क्लियर, 72 से 5, तो मैं ये कह सकता हूं कि 1 साल में जो ब्याज मिलेगा वो 5% मिलेगा। क्या था क्वेश्चन के अंदर, क्या था, इतनी बात बताओ, 5%। 20,000 को 5% वार्षिक दर पर निवेश किया गया, 3 वर्षों के बाद राशि ज्ञात करो। 3 वर्षों के बाद राशि ज्ञात, 5% का मतलब होता है 1/20, यानी कि 20 से 21, और टाइम कितना, पावर बना दोगे, यानी कि अगर 8,000 रुपए थे तो 9261 मिलेगा। तो 8,000 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 20,000, 2.5 टाइम्स, तो ये भी 2.5 टाइम्स हो जाएगी, ये भी 2.5, 9 दूनी 18,522 रुपए, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, इसका आधा और, तो 2 से 4, 2 से 3, 2 से 3 सॉरी 6, फिर 3 और 0.5, तो 0.5 2 5 1 8 4 13, 23,152, ये हमारा आंसर आ जाएगा, 23,152 रुपए 50 पैसे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेट। तो अगर ऑप्शन में 23,152 दे रखा है तो नन ऑफ दीज मतलब आके आ जाना 23,152 रुपए 50 पैसे, तो आप इसको आंसर कर दोगे। क्लियर। नेक्स्ट, एक नाव धारा के विपरीत 12 किलोमीटर की यात्रा 3 घंटे में तय करती है, यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्थिर जल में नाव की गति, 12 किलोमीटर की यात्रा 3 घंटे में, वो भी नाव धारा के विपरीत, यानी कि x माइनस वाई की जो वैल्यू है वो 4 आ गई, y की वैल्यू 2 है, तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 4, और x की वैल्यू आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 संख्याओं का औसत 20 है, यदि एक संख्या को 12 बढ़ाया जाता है तो नया औसत क्या होगा। अब आप देखो कि टोटल में भी 12 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, और वो 12 अगर 8 संख्याओं में डिवाइड करोगे तो हर एक संख्या 1.5 बढ़ जाएगी, तो जब हर एक संख्या 1.5 बढ़ जाएगी तो औसत भी 1.5 बढ़ के 21.5 हो जाएगा, औसत भी 1.5 इंक्रीज होके 21.5 इंक्रीज हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन लास्ट, एक उम्मीदवार ने एक परीक्षा में 45% अंक प्राप्त करे और 25 अंकों से फेल हो गया, यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 50% है तो कुल अंक ज्ञात करो। अब एक बात देखो कि अगर इसके 45% नंबर आए हैं और 50% आते तो ये पास हो जाता,
तो कितने नंबर से फेल हो गया? आप कहोगे 5% से फेल हो गया, और 5% की वैल्यू दे रखी है 25, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500 आ जाएगी। यानी कि 100% की वैल्यू कितनी? 500। कुल अंक कितने आ जाएंगे? 500। ये टोटल 500। बोलो, क्लियर? यहां तक चीजें क्लियर है? गॉट इट? चलिए, अच्छी बात है। तो क्लास कैसी लगी एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। SGI कंपटीशन क्लासेस के ऐप को जरूर आप लोग डाउनलोड करिए, क्योंकि बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए यहाँ पर रेडी है। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। कल मुलाकात होगी मे बी ज्योमेट्री के सेशन के साथ, ठीक है? फाइल को मैं और अच्छे नए क्वेश्चंस उसमें अपडेट करा रहा हूं। तो टाइपिस्ट महोदय हमारे न्यू ईयर की सेलिब्रेशन में है, तो फिर थोड़ा सा जो हमने वादा करा था उस वादे को शायद ही पूरा करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज फिर 1 तारीख के बाद उसको कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है? तो सीक्रेट एजेंट परेशान मत होना, मुझे सारी चीजें याद है मेरे भाई, ठीक? आज थोड़ा सा कमेंट्स लेने में मुझे दिक्कत हुई है, क्योंकि कमेंट्स यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे थे प्रॉपर। मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।